हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था क्या? यस देखो सर। 7th पे कर लिया था या नहीं किया था अभी? नो सर, 7th होमवर्क था, 7th होमवर्क था। अच्छा 7th होमवर्क था तो घर पे कहाँ टाइम मिलता है, तो फिर वो क्लास वर्क ही हो गया, कर लेते हैं अभी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeters and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder filled of water such that it touches the bottom। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, तो पहले एक सिलेंडर बना लिया हमने जो कि ऊपर से खुला हुआ है ताकि उसमें कोई सामान रख सकते हैं, और नीचे से उसको बंद कर रखा है। इस तरह का एक सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। अब क्या है, इस सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड फिगर रखा हुआ है। वो जो सॉलिड है वो बना हुआ है एक कोन से। तो पहले हमने एक कोन बना लिया इससे, और कोन किसके ऊपर है, तो कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, और ये दोनों पोर्शन टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसके बारे में बोल रहा है कि ये जो सिलेंडर है, द हेमिस्फीयर, कोन की जो हाइट है वो दे रखा है 120 सेंटीमीटर्स, और उसका जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर, और इसी के ऊपर हेमिस्फीयर पर रखा गया है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी है 60 सेंटीमीटर। इस हिसाब से जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर्स ऐसा। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो ये तो हम ऑलरेडी पता ही कर चुके हैं। तो इसके बाद की कहानी क्या है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर था जो नीचे से बंद है, ऊपर से खुला हुआ है। उस पे हम उसके अंदर हमने क्या किया, एक कोन और उसके साथ अटैच्ड एक हेमिस्फीयर को अंदर हमने प्लेस कर दिया। और जो कोन और हेमिस्फीयर है ये सॉलिड का बना हुआ है, मतलब ये लकड़ी का बना हुआ है ऐसे मान लो, ठीक है। इसको ऐसे रख दिया। अब हमने ऊपर से पानी डाला और इसको पानी से भर दिया पूरा ऐसे। तो जहां जहां ये सॉलिड फिगर है वहां वहां पानी नहीं होगा, और जहां जहां ये नहीं है यस सर, वहां वहां पानी हो। तो इसी पानी का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो बता दो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा फिर? सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस का वॉल्यूम ऑफ निकाल कोन के प्लस हेमिस्फीयर। हाँ माइनस कर देंगे सिलेंडर के वॉल्यूम से। ठीक है, कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम
ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा, ठीक। और जो डेटाज हैं हमारे पास उसको लिखते चले गए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 60 का स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा 180, ऐसा, माइनस कोण का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 120, माइनस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई 60 का क्यूब, ऐसा, ये हो गया, ठीक। तो यहां से आपको दिख रहा होगा पाई इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आगे से बचा 180 माइनस पाई 60 स्क्वायर चला गया, तो यहां से क्या बचेगा 120/3 प्लस प्लस 2/3 इंटू 60, ये रिमेनिंग बचा। आगे इसको देखते हैं, तो ये आएगा पाई 60 स्क्वायर 180 माइनस, तो ये तो हो जाएगा 40 प्लस, तो ये भी हो गया 40, तो ये आपको दिख गया होगा, ये क्या हो जाएगा पाई 60 स्क्वायर इंटू 100, यानी ये आ जाएगा 3600 इंटू 100 इंटू पाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, ऐसे लिख देता हूँ मैं 113,148.5714, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो मैंने इसको 10⁻⁻6 से डिवाइड किया, सॉरी मतलब मल्टीप्लाई किया, या एक ही बात है, मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो 10⁻6 से डिवाइड किया, इंटू 10⁻6, ऐसा करते ही ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये देख लो कितने पोजीशन आ गया है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये समझ में आया? बताओ भाई, यहां तक समझ में आया? ठीक है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्यों किया ऐसे उसको भी चलो यहाँ लिख देते हैं साइड में, कि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर क्या होता है 1 मीटर, तो इस हिसाब से दोनों साइड को अगर 100 से डिवाइड किया तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर्स के। अगर क्यूब करेंगे, ये तो केवल सेंटीमीटर का पावर 1 है, क्यूब किया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इधर भी क्यूब करना होगा तो -2 का क्यूब तो -6 मीटर क्यूब, तो यही है, इसी के कारण हमने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक। तो अब इसको करने के बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसको पढ़ते हैं।
ये कह रहा है a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. उसके बाद the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cc. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. ठीक है, तो ये जो बता रहा है कि हमारे पास पानी रखने के लिए कुछ ऐसा एक यूटेंसिल है, एक ऐसा बर्तन है जो इस तरह का है। अगर आप में से कभी कोई गांव में गया होगा तो वहां इस तरह का हम देखते हैं, मटका। हाँ, घड़े के शेप में ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये स्फेरिकल है। तो इसके बारे में इसने बोला है कि इसका जो रेडियस है वो है 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये जहां से हम पानी निकालेंगे, इसकी हाइट उसने बता रखी है, ये है 8 सेंटीमीटर्स, और ये जो रेडियस है ये है 1 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर तो उसका डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमने पानी भर दिया, तो इसके अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि इस घड़े का वॉल्यूम है, यानी कि स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम ऐसे प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम ऐसे, तो दोनों को सम करके अब निकाल लेंगे। अब एक स्टूडेंट है, उसने क्लेम किया है कि जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का इसके अंदर वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि वो वैल्यू सही है या गलत है, ठीक है। तो 345 का मतलब है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट नहीं है। यानी 345 से अगर हमारा आंसर थोड़ा सा भी अलग आता है तो हम ये कहेंगे कि शी इज रॉन्ग, और अगर एग्जैक्ट 345 आता है तो कहेंगे शी इज करेक्ट। तो फिर लिख लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर की जगह 4.25 का क्यूब लिख दिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इंटू एच यानी कि 8 लिख दिया। अब ये कह रहा है पाई की वैल्यू आप 3.14 लिख लो, तो लिख लिया हमने 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 होल क्यूब प्लस 3.14 इंटू 8। अब इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाई 3, तो इधर की वैल्यू आ गई 321.39 प्लस 3.14 इंटू 8, तो ये वैल्यू आ गई 25.12। तो ये आपको दिख रहा है ना, 25 प्लस 21 46 होता है, तो 346.39 और 12 51, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया कैलकुलेट करने के बाद वो है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और स्टूडेंट का क्या आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर हम यहाँ पर क्लेम करेंगे देयरफॉर द स्टूडेंट इज रॉन्ग।
और यही हमारा आंसर है। तो ये समझ में आ गया सभी को अच्छे से।